दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल एक्सप्लेन गुरु में। कहानी की शुरुआत होती है कुछ रहस्यमय लोगों से जो एक लड़की के ऊपर एक अजीब सी तंत्र विद्या कर रहे होते हैं। लेकिन ये कोई आम पूजा पाठ नहीं थी, ये एक तरह का शैतानी टाइप का रिचुअल था। जैसे ही वो लोग उस रिचुअल को पूरा करते हैं, सब एक एक करके अपना गला काट लेते हैं और वहीं मर जाते हैं। उनका मानना था कि ये सब करने से उनका विश्वास शैतान में और पक्का होगा। इसके बाद कैमरा जाता है उस लड़की पर जिस पर यह सब अनुष्ठान किया गया था। वो नींद में थी, लेकिन अचानक एक बुरे सपने से डरकर उठ जाती है और सीधा बैठ जाती है। अब इस घटना को पूरे 5 साल बीत चुके थे, लेकिन उसका डर अब भी खत्म नहीं हुआ है। आज भी उसे वैसे ही डरावने सपने आते हैं, क्योंकि जो कुछ उसने झेला था वो कोई छोटा मोटा सदमा नहीं था। इस लड़की का नाम है ग्लोरिया और वो अपनी माँ रुथ के साथ रहती है। ग्लोरिया का एक खास दोस्त है जॉन, लेकिन उसकी माँ को ये दोस्ती कुछ ठीक नहीं लगती। फिर भी ग्लोरिया और जॉन के बीच गहरी दोस्ती है और वो एक दूसरे का सहारा बने रहते हैं। अब एक सीन में दोनों एक थेरेपी सेशन में होते हैं, जहाँ लोग अपने दर्द और ट्रॉमा शेयर कर रहे होते हैं। एक औरत बता रही होती है कि उसका पति उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है। इस पर जॉन बोलती है कि हर बार किस्मत को दोष देना सही नहीं है, कुछ चीजों का बदला लेना भी जरूरी होता है। अब जॉन का मिजाज थोड़ा गुस्सैल और हिंसक टाइप का है। वो अपनी बात सीधी और तेजी से कहती है। अब इसके बाद का सीन थोड़ा सुकून वाला है। जॉन और ग्लोरिया साथ में वक्त बिता रहे होते हैं। जॉन उसे उसके बर्थडे पर एक हार गिफ्ट करती है, जिसे पाकर ग्लोरिया काफी खुश हो जाती है। जॉन फिर उसे उसके घर के बाहर छोड़ देती है और खुद चली जाती है। लेकिन कुछ ही देर बाद ग्लोरिया का किडनैप हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक वैन के अंदर जंजीरों से बंधा हुआ पाती है। वो किसी तरह से अपना फोन पकड़ती है और अपनी माँ को कॉल करती है, मगर तभी किडनैपर उसे कुछ सुंघाकर बेहोश कर देता है। लेकिन जब तक ग्लोरिया बेहोश नहीं होती, उसकी चीखें फोन कॉल के जरिए उसकी माँ तक पहुँच जाती है। उसकी माँ उस किडनैपर के हाथ पर एक अजीब सा शैतानी निशान भी देख लेती है, जो बिल्कुल उसी जैसा होता है जैसे उन पंत वालों के हाथों पर 5 साल पहले था। अब वो किडनैपर ग्लोरिया को शहर से दूर एक जंगल के अंदर एक कैबिन में ले जाता है। उधर जॉन उसी जगह पहुंचती है जहां वो और ग्लोरिया गरीबों को खाना बांटते थे, लेकिन वहां ग्लोरिया नहीं होती तो वो फौरन उसकी माँ को कॉल करती है। ग्लोरिया की माँ तब तक अपने पूरे घर की तलाशी ले चुकी होती है, लेकिन जब ग्लोरिया नहीं मिलती तो वही कॉल रिकॉर्डिंग सुनती है जिसमें ग्लोरिया की चीखें थी। इसके बाद वो दोनों पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, लेकिन जॉन तो और भी ज्यादा परेशान थी, उसकी माँ से भी ज्यादा। वो पुलिस से तेजी से बात करती है और कहती है कि तुरंत कुछ किया जाए। फिर वो खुद ही लोगों को इकट्ठा करती है, खासकर चर्च वालों को, और सब मिलकर ग्लोरिया को ढूंढने निकलते हैं। दूसरी तरफ ग्लोरिया को फिर से बुरे बुरे सपने आने लगते हैं। जब उसे होश आता है तो वह पहचान जाती है कि जिसने उसे किडनैप किया है वो वही पंथ वाला है जिसने 5 साल पहले उस अनुष्ठान में हिस्सा लिया था। अब वो आदमी खुद बोलता है, मैं ये सब तेरी हिफाजत के लिए कर रहा हूँ, तुझे अभी कुछ दिनों तक यहाँ रहना पड़ेगा, जैसे ही खतरा टल जाएगा मैं तुझे छोड़ दूंगा। ग्लोरिया कुछ समझ नहीं पाती कि ये क्या बोल रहा है। वो उसे पूछती है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? वो कहता है, जब उस दिन तुझ पर वो अनुष्ठान हो रहा था तब मैंने तुझे देखा था और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तब सब लोग अपना गला काट रहे थे, लेकिन मैंने झूठी एक्टिंग की और वहाँ से भाग निकला। अब वो बार बार यही कहता है कि सब कुछ ग्लोरिया की हिफाजत के लिए कर रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद उस आदमी का दिमाग उल्टा चलने लगता है। उसे लगने लगता है कि ग्लोरिया उसे बहका रही है, जैसे वो उसे अपनी तरफ खींच रही है। इसके बाद जैसे ही वो होश में आता है तो उसे दिखता है कि ग्लोरिया की तबीयत और ज्यादा बिगड़ चुकी है। अब ग्लोरिया की हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है। उसके मुंह से खून बह रहा होता है और ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर अब टूटने लगा है। इधर दूसरी ओर पुलिस को उस जगह के बाहर वो हार मिलता है जो जॉन ने ग्लोरिया को गिफ्ट किया था। जॉन अब हर जगह इधर उधर भटक रही थी, हाथ में ग्लोरिया की फोटो वाले पर्चे लिए जिन पर लिखा था ग्लोरिया लापता है। वो हर किसी से पूछती फिरती है, क्या आपने इस लड़की को देखा है? लेकिन तभी एक लड़का उसकी बात को टाल देता है और कुछ भी बताने से मना कर देता है। जॉन का गुस्सा अब काबू से बाहर हो चुका था। वो सीधा चाकू उस लड़के की गर्दन पर रख देती है और गर्ज कर कहती है, बताता है या अभी यहीं काट दूं। उधर ग्लोरिया की हालत बद से बदतर हो रही थी। उसे फिर से वही शैतानी लोग दिखते हैं और वो डर के मारे कांपने लगती है। थोड़ी देर बाद अपहरण करने वाला आदमी उसे होश में लाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। वो कहता है, तुम्हें सुबह तक यहीं रहना होगा, यहाँ तुम सेफ हो, इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। उधर ग्लोरिया की माँ रुथ जॉन को कॉल करती है। उस समय पास में एक पुलिस ऑफिसर भी होता है। पुलिस वाला जॉन से पूछता है कि जो हार मिला है वो क्या उसी ने दिया था। साथ ही उससे वो उस लड़के के गर्दन पर चाकू रखने वाली हरकत के बारे में भी सवाल करता है। अब पुलिस को उस पर शक हो जाता है। एक ऑफिसर कहता है कि तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा, कुछ सवाल पूछने हैं। लेकिन जॉन अब बेकाबू हो चुकी थी। वो सीधे चाकू निकालती है और पुलिस वाले पर हमला कर देती है और फिर रुथ से पूछती है ग्लोरिया कहाँ है।
जैसे ही उसे कुछ जवाब नहीं मिलता वो रुथ को भी वहीं मार डालती है। अब उस उधर कैबिन में ग्लोरिया की तबीयत और खराब हो रही थी। वो उस किडनैपर से उसका नाम पूछती है तो वो अपना नाम थॉमस बताता है। फिर ग्लोरिया पूछती है मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। थॉमस बताता है 5 साल पहले जो तंत्र विद्या तुम्हारे ऊपर हुई थी वो असल में शैतान को इस दुनिया में वापस लाने की कोशिश थी और वो सब चांदनी रात को किया गया था। और वो आगे कहता है आज फिर वही चांदनी रात है। आज की रात शैतान को इस दुनिया में दोबारा लाने की आखिरी रस्म की जाएगी। अब सब कुछ सुनकर ग्लोरिया डर जाती है और कहती है लेकिन उस दिन तो सबने सुसाइड कर लिया था। थॉमस मुस्कुराते हुए कहता है सबने नहीं, कुछ लोग जानबूझकर जिंदा बचे थे और जॉन वो अब भी तुझे ढूंढ रही है। उधर जॉन अपने घर के अंदर एक गुप्त तहखाने जैसी जगह पर जाती है। वहाँ रखी होती है शैतान की मूर्ति। जॉन उस मूर्ति के सामने बैठकर बोलती है शैतान मुझे माफ कर दे, मैंने ग्लोरिया को खो दिया है। फिर वो खुद को कोसती है और खुद को सजा देती है। यहाँ एक बहुत बड़ा सच सामने आता है, जॉन असल में खुद भी शैतान की भगत थी। उसने कभी ग्लोरिया से सच्चा प्यार नहीं किया था। वो बस ग्लोरिया को एक मोहरा बनाकर इस चांदनी रात में शैतान को बुलाना चाहती थी, इसलिए वो उसे इतनी बेताबी से ढूंढ रही थी। अब फिर सीन शिफ्ट होता है थॉमस और ग्लोरिया की ओर। ग्लोरिया को पीठ में बहुत तेज दर्द महसूस हो रहा था। थॉमस उसकी पीठ की जांच करता है और ये देखकर डर जाता है कि ग्लोरिया की पीठ पर 2 गहरे छेद बन चुके हैं। अब ये देखकर थॉमस घबरा जाता है और कहता है अब समझ आ गया है। वो एक चाकू लेने दूसरे कमरे में चला जाता है ताकि इसकी कहानी यहीं पर खत्म कर सके। लेकिन जैसे ही वो लौटने वाला होता है ग्लोरिया उसके करीब आकर उसे बहकाने लगती है। थॉमस को कुछ समझ ही नहीं आता और दोनों किसी तरह बेहोश हो जाते हैं। और फिर उस खामोश जगह पर कुछ भयानक होता है। ग्लोरिया अब इंसान नहीं रहती, वो धीरे धीरे शैतान में बदलने लगती है। उसकी आंखें बदल जाती है, शरीर से अजीब सी आवाजें आने लगती है और एक शैतानी ताकत उस पर पूरी तरह से हावी हो जाती है। थॉमस जब ग्लोरिया को देखता है तो डर जाता है। उसकी आंखें बदल गई थी, शरीर से अजीब धुआं निकल रहा था, मगर थोड़ी देर बाद वो काबू में आ जाता है और ग्लोरिया चुपचाप बैठी होती है। असल में जब उसके ऊपर तंत्र विद्या की गई थी उसी वक्त से शैतान की छाया उस पर पड़ चुकी थी। ग्लोरिया पूरी तरह से शैतान के कब्जे में थी। यही वजह थी कि थॉमस उसे मार नहीं पाया। शैतानी ताकतें उसे रोक रही थी क्योंकि ग्लोरिया अब इंसान नहीं रही थी, वो तो एक मोहरा बन चुकी थी जिससे होकर शैतान दुनिया में कदम रखने वाला था। ग्लोरिया थॉमस से कहती है मुझे किसी डॉक्टर के पास ले चलो, मेरी हालत ठीक नहीं है। थॉमस जवाब देता है ये बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होगा। इधर दूसरी ओर जॉन को एक आदमी बताता है कि उसने ग्लोरिया के घर के पास एक वैन देखी थी। उसका ड्राइवर कुछ अजीब था, उसके चेहरे पर जलने के निशान थे और वो कौन सी दिशा में गया था ये भी उसे बता देता है। अब ये सुनकर जॉन समझ जाती है और अपनी दोस्त के साथ उसी दिशा में चल पड़ती है। अब यहाँ एक और चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। थॉमस और जॉन असल में भाई बहन हैं और जिस कैबिन में थॉमस ग्लोरिया को लेकर आया था वो उन्हीं के माता पिता का पुराना कैबिन था। ग्लोरिया थॉमस से कहती है कि मैं जॉन से मिलना चाहती हूँ। थॉमस सब कुछ सच सच बता देता है, तेरे जले हुए चेहरे और मेरे टूटे हुए पैरों की वजह तू ही है। वो आगे बताता है जॉन तुझे इसलिए खोज रही है क्योंकि वो इस दुनिया में शैतान को लाना चाहती है। थॉमस कहता है सुबह से पहले इस जगह से बाहर जाना जानलेवा हो सकता है। अब एक रात ग्लोरिया कैबिन में अकेली होती है, तभी उसकी मुठभेड़ शैतान से हो जाती है। वो डर के मारे चिल्लाती है और थॉमस को ढूंढने भागती है। थॉमस उसे वापस लाता है और देखता है कि ग्लोरिया के बाल झड़ने लगे हैं और उसकी पीठ से पंख निकल रहे हैं। अब उसे समझ आ गया कि शैतान उसकी आत्मा को पूरा काबू में ले रहा है। थॉमस सोचता है कि अब उसे खत्म कर देना चाहिए, लेकिन जब वो ग्लोरिया की हालत देखता है तो गोली नहीं चला पाता। तभी ग्लोरिया के अंदर की शैतानी आत्मा बोलती है मेरे दोबारा जन्म लेने के बाद तेरी आत्मा मेरी होगी। शैतान थॉमस को डराता है, उसे अपने जलते हुए घाव और अंदर का डर दिखाता है। थॉमस डर के मारे वहाँ से बाहर भाग जाता है। उधर जॉन उस वैन तक पहुंचती है जहां उसे ग्लोरिया का मोबाइल फोन मिल जाता है और अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ग्लोरिया यही है। फिर वो अपनी दोस्त को भी मार देती है। थॉमस को देखकर जॉन उस पर हमला करती है और बेहोश कर देती है। अब जैसे ही ग्लोरिया वहां पहुंचती है जॉन अपनी शैतानी रस्म शुरू कर देती है। ग्लोरिया की हालत अब बेहद नाजुक है। थॉमस को होश आ जाता है और वह जॉन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सब बेकार जाता है। जॉन कहती है मैं शैतान की मौजूदगी को महसूस कर सकती हूँ और वह शैतानी मंत्र बोलने लगती है। इससे वहाँ और भी शैतानी आत्माएं आ जाती है। उनके आने से जॉन को और ताकत मिलती है। ग्लोरिया को कुछ समझ ही नहीं आता। तभी थॉमस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है, लेकिन शैतान फिर से उसकी सोच पर काबू पा लेता है। थॉमस किसी तरह से अपने डर को हराकर कुल्हाड़ी से जॉन पर हमला करता है। अब शैतान खुद थॉमस पर झपटता है, ग्लोरिया को जकड़ लेता है और थॉमस को लोहे की जंजीरों से बांधकर फेंक देता है। लेकिन सूरज निकलने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। थॉमस किसी तरह से खुद को आजाद करता है और जॉन को मारकर शैतानी आत्माओं को शांत कर देता है।
अब सूरज की किरणें फैल रही है। थॉमस ग्लोरिया को बाहर लाता है। वो मुस्कुराकर कहता है, मैंने वादा किया था ना, भोर तक तुम्हारी रक्षा करूंगा। ग्लोरिया होश में आ गई है और जिंदा है, लेकिन तभी वो उसकी आंखों में देखता है। ग्लोरिया कहती है, मैंने भी तो कहा था मैं तुम्हारी आत्मा को कभी नहीं छोड़ूंगी। फिर वो थॉमस को खत्म कर देती है। अब वो पूरी तरह बदल चुकी है। उसके कपड़े शैतान जैसे हो चुके हैं, पीठ पर पंख है और उसकी आंखों में आग है। अब ये साफ हो चुका है कि ग्लोरिया मर चुकी है और अब उसमें शैतान बस चुका है। ये शैतान वही है जिसे बर्बादी और मौत का दूत कहा जाता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।